जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक स्लैशर फिल्म द पार्लर के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी डिस्टर्बिंग है जो कि आपके होश उड़ा देगी। तो अगर आप कमजोर दिल के इंसान हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा। दोस्तों ये कहानी है कुछ अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट्स की जो कि लिथुआनिया में आए हुए थे अपनी वेकेशन मनाने के लिए। इन दोस्तों के नाम होते हैं एमी, ब्रॉक, जेसी, स्टेफनी, केविन और केली। और ये सभी मेडिकल स्टूडेंट्स है जो कि वहाँ पे ऐश करने आए थे। ये सभी दोस्त एक क्लब में होते हैं जहाँ पे पार्टी कर रहे थे और वो वहाँ पे लड़कियों के साथ होते हैं जो कि वहाँ पे एंजॉय कर रही थी। तभी जेसी अपने दोस्तों के पास आता है और उनसे कहता है कि उसे एक जगह के बारे में पता चला है जहाँ पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, तो क्यों ना वहाँ पे चले और पार्टी करें। उसकी बात मान के उसके दोस्त मान जाते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे ढेर सारे लोग मौजूद होते हैं जो कि एंजॉय कर रहे थे। तभी एमी केविन से पूछती है कि यहाँ पे बाथरूम कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि वो स्टेज के पीछे जाए, क्या पता वहाँ पे बाथरूम हो। उसकी बात सुन के एमी उस दरवाजे के पीछे जाती है जहाँ पे उसे नजर आता है कि वो असल में एक बड़ा सा मैंशन है। जब वो ऊपर जाती है तो एक कमरे में पहुंचती है जहाँ पे कुजास फैमिली की हर जनरेशन की फोटो लगी हुई थी। उन फोटोज को देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफी अजीब लग रही थी। तभी वहाँ पे जेसी आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ पे वॉशरूम ढूंढने आई थी। जेसी उससे कहता है कि वो भी वॉशरूम ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचा है और ये फोटोज देखकर उसे लगता है कि शायद ये उस फैमिली की फोटो है जो कि यहाँ पे रहा करती थी। एमी उसकी बात मान लेती है और वहाँ से पार्टी की ओर जाती है। तभी वहाँ पे उता नाम की एक लड़की आती है जो कि एक टैटू आर्टिस्ट के पास काम करती थी। वो एमी के पास आके उनसे पूछती है कि क्या वो लोग अमेरिका से हैं, तो एमी उससे कहती है कि हाँ वो लोग स्टूडेंट्स है और यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। ये सुनकर उता उसके दोस्त ब्रॉक के पास जाती है और उसे किस करने लगती है और उसे सेड्यूस करके वो उससे कहती है कि वो उसके साथ चले। वो दोनों वहाँ पे डांस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं और उसके बाद उता उससे कहती है कि अगर उसे टैटू बनवाना है तो वो उसके पार्लर में चले। एमी उससे कहती है कि उसे भी टैटू बनवाना है, तो उता उसे और ब्रॉक को अपने साथ वहाँ पे ले जाती है। वो उन्हें अपनी दुकान पे ले जाती है जिसका नाम पार्लर था और वो दोनों वहाँ पे कई सारे टैटू देखते हैं जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं। एमी वहाँ पे एक टैटू का पोर्ट्रेट देखती है और उससे पूछती है कि आखिर ये किस पे बनाया गया है, तो उता उसे बताती है कि ये ह्यूमन स्किन पे बनाया गया है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है। वो उन दोनों को वहीं पे रुकने के लिए कहती है और उससे कहती है कि वो अपने मालिक को बुला के ला रही है। जब वो नीचे जाती है तो कुछ देर बाद उसका मालिक वहाँ पे आता है जो कि वहाँ का ओनर था और वो टैटू आर्टिस्ट था। ब्रूक उसे अपने हाथ का टैटू दिखाता है और उससे कहता है कि सबसे पहले उसने यही टैटू बनवाया था। तो आर्टिस्ट उससे कहता है कि उन दोनों में से किसको टैटू बनवाना है। एमी उससे कहती है कि वो टैटू बनवाना चाहती है, तो आर्टिस्ट उससे कहता है कि वो उसकी असिस्टेंट के साथ नीचे चला जाए जहाँ वो उसका ख्याल रखेगी और वो यहाँ पे उसका टैटू बनाएगा। ये सुन के उटा ब्रॉक को नीचे ले जाती है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होने लगते हैं। इधर आर्टिस्ट एमी से पूछता है कि वो किस तरह का टैटू बनवाना चाहती है, तो एमी उससे कहती है कि वो ऐसा टैटू बनाए जिसे देखकर उसे अपनी कोई मेमोरी याद आए। ये सुनकर आर्टिस्ट उससे कहता है कि ये बहुत ही अच्छी चॉइस है और बहुत दिनों बाद कोई ऐसी लड़की आई है जो कि ऐसा टैटू बनवाना चाहती है, वरना लोग दूसरे टैटू को देखकर उनको कॉपी करवाते हैं और वो टैटू का असली मीनिंग जानते भी नहीं है। उनके लिए टैटू बनाना सिर्फ एक फैशन है और कुछ भी नहीं, लेकिन टैटू अपने आप में ही एक कला है जो कि देखकर मेमोरी की याद दिलाए। उसके बाद आर्टिस्ट उसे बुक दिखाता है ताकि उसे आइडिया लग जाए कि उसे कैसा टैटू बनवाना है। एमी उससे पूछती है कि जो आर्ट अभी दीवार पे लगी हुई है क्या वो सच में ह्यूमन स्किन पे बनाई गई है। ये सुनकर आर्टिस्ट उससे कहता है कि वो बिल्कुल सच है, वो ह्यूमन स्किन है और उसने ये याकुजा से खरीदा था। जापान में एक कल्चर है कि वो ह्यूमन स्किन के टैटू अपने घर में ही लगाते हैं और इसके आर्टिस्ट को वो ढेर सारे पैसे देते हैं। उसके बाद वो एमी की गर्दन पे टैटू बनाता है जो कि उसने पसंद किया था। यहाँ पे उता और ब्रॉक जब इंटीमेट हो रहे होते हैं तो उता उसे सिडेट कर देती है जिससे ब्रॉक काफी डिजी फील करने लगता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। इधर एमी भी काफी डिजी फील करती है और वो भी बेहोश हो जाती है क्योंकि आर्टिस्ट ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला रखा था। जब ब्रूक की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उल्टा लेटा हुआ पाता है और उसके सामने एमी होती है जिसे उन लोगों ने बांध रखा था। तभी उसके सामने उता और आर्टिस्ट आते हैं जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो उनसे क्या चाहते हैं। आर्टिस्ट उससे कहता है कि उसे बस उसकी स्किन चाहिए। सुन के ब्रॉक उससे कहता है कि उसे कई सारे दोस्त अमीर हैं तो वो उसे ढेर सारे पैसे देने को तैयार है। तो आर्टिस्ट उससे कहता है कि वो पैसों के लिए ये सब बिल्कुल नहीं कर रहा, ये उसकी कला है और वो हमेशा ऐसा ही करता आया है। तभी एमी की आंखें खुल जाती हैं और ये सब देखकर वो जोर से चिल्लाती है। तो आर्टिस्ट उसके पास आके उससे कहता है कि वो उसकी फेवरेट है और वो बहुत जल्द उसके आर्ट को समझ जाएगी और उसका साथ देने लगेगी। ये कह के वो ब्रॉक के पास जाता है और उसके हाथ पे लगा हुआ टैटू उखाड़ लेता है ताकि वो उसका पोर्ट्रेट बना के अपनी दुकान में लगा सके। उसके बाद वो उसकी पीठ की स्किन को काटता है और उसे निकाल देता है। उसके बाद वो उससे कहता है कि उसके डॉग को कान
खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो उसका कान काटता है और अपने डॉग को सर्व कर देता है, जिसे उसका डॉग बड़ी चाव से खाता है। उसके बाद वो उसकी पीठ की स्किन उखाड़ देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो उस पर कुछ स्पेशल टैटू बनाने वाला था। उटा उस कटी हुई चमड़ी को संभाल के ऊपर ले जाती है और उसके बाद ब्रुक के पैर पे कट लगाता है और उसका खून बहने लगता है ताकि ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी मौत हो जाए। एमी अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगली सुबह एमी और ब्रुक के दोस्त जब उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये देखकर उन्हें उनकी चिंता होने लगती है और वो फैसला करते हैं कि वो उन्हें ढूंढते हुए जाएंगे। जैसे उनसे कहता है कि वो लड़की उन्हें लेकर अपने साथ गई थी और उन्हें उस लड़की को ढूंढना होगा ताकि वो उन तक पहुंच सके। इधर आर्टिस्ट एमी के पास होता है जो कि उससे कहता है कि वो उसे कुछ स्पेशल चीज दिखाना चाहता है। एमी उससे कहती है कि वो बस उसे जाने दे और वो कुछ भी नहीं चाहती। तो कहता है कि वो उसके चेहरे पे एक स्पेशल इंक से टैटू बनाने वाला है जो कि उसे काफी अच्छा लगेगा और वो 100 बार उसे पिंच करेगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है और उससे कहती है कि वो उसे वहां से जाने दे। तो आर्टिस्ट उसकी नहीं सुनता और उस नीडल से उसका टैटू बनाने लगता है। इधर वो चारों दोस्त एमी और ब्रुक को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कोई भी टैटू शॉप में नहीं मिलते। जब वो एक गली से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ शैतान बच्चे होते हैं जो कि उन्हें देखकर गाली देते हैं। तो जेसी को ये बात बहुत ही बुरी लग जाती है। ये देखकर वो उस बच्चे को बुरी तरह पीटता है, जिससे सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और जेसी के दोस्त उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसे बिल्कुल ना मारे। जेसी उनसे कहता है कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। लड़कियां उससे कहती हैं कि वो पूरी तरह पागल है क्योंकि उसकी वजह से वो लोग मुसीबत में फंस सकते थे। उसके बाद वो लोग पार्लर पहुंचते हैं एमी और ब्रुक को ढूंढने के लिए। वहाँ पे आर्टिस्ट उन्हें अटेंड करता है तो वो उससे पूछते हैं कि उसके दोस्त कहाँ पर हैं। तो वो उसे बताते हैं कि कल रात वो यहाँ पर आए थे और टैटू बनवा कर वो यहाँ से चले गए। उससे कहते हैं कि उसकी असिस्टेंट उता भी उनके साथ थी। तो वो उनसे कहता है कि उता यहाँ पे मौजूद नहीं है और शायद वो उनके दोस्तों के साथ ही गई हुई है। ये सुनकर वो सभी उसकी बात मान लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी केली वहाँ पे एक पोर्ट्रेट देखती है जो कि ब्रुक का टैटू था और ये देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। उनके जाने के बाद आर्टिस्ट एमी के पास आता है और उससे कहता है कि उनके दोस्त यहाँ पर आए थे जो कि उसे ढूंढ रहे थे और उसने उन्हें झूठ बोल दिया कि वो लोग यहाँ पे नहीं है। एमी उससे एक ही बात कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। तो आर्टिस्ट उससे कहता है कि वो उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दे सकता। उसकी स्किन बहुत ज्यादा बढ़िया है और वो बहुत ज्यादा प्रेशियस है। एमी उससे पूछती है कि आखिर वो उसे मार क्यों नहीं रहा। तो वो उससे कहता है कि वो उसकी फेवरेट है जिसके लिए उसने कई सारी प्लानिंग करी है, इसीलिए वो इतनी आसानी से उसे मौत नहीं दे सकता। उसके बाद वो उसे आईना देता है और उससे कहता है कि वो अपने फेस का टैटू देखे और जब एमी उसे देखती है तो उसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। इधर चारों दोस्त फैसला करते हैं कि वो पुलिस के पास जाएंगे और मिसिंग रिपोर्ट लिखवाएंगे। तो जैसे उनसे कहता है कि पुलिस वो रिपोर्ट बिल्कुल नहीं लिखेगी क्योंकि उन्हें खोए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। तभी वो सभी ब्रॉक की आखिरी फोटो देखते हैं जहाँ उसका टैटू विजिबल था। तो लड़की उन्हें बताती है कि उसने ये सेम टैटू वहीं पे देखा था। इसका मतलब ये है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और ब्रॉक उसी के पास है। ये सुनकर जैसे उनसे कहता है कि ये सब एक कहानी है और कुछ भी नहीं और वो इसमें भाग नहीं ले सकता, तो वो यहाँ से जा रहा है। उसकी बात सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और उसे वहाँ से जाने देते हैं। जैसे एक बार में जाता है जहाँ पे वो ड्रिंक करके एंजॉय करने लगता है और ये तीनों वापस उस पार्लर में जाते हैं जहाँ उन्हें उता मिलती है, जिससे वो पूछते हैं कि आखिर उनके दोस्त कहाँ पर हैं। उता उनसे कहती है कि वो बेसमेंट में है तो वो उनके साथ आए और जब वो तीनों उसके साथ आते हैं तो वो आर्टिस्ट और उता मिलकर उन पे हमला कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। इधर जैसे एक स्ट्रिप क्लब में होता है जहाँ पे उसे एक प्रोस्टिट्यूट मिलती है जिसे वो अपने साथ रख लेता है और जब उसे अपने दोस्तों की चिंता होती है तो वो उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। इधर उसके दोस्तों की जब आंखें खुलती हैं तो वो सभी अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं और एक लड़की को उन्होंने लिटा रखा था जो कि बुरी तरह जख्मी थी। उता वहाँ पे आके केली से कहती है कि उन लोगों को यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। तभी आर्टिस्ट वहाँ पे आता है और उता से कहता है कि आज वो स्टेफनी की स्किन निकालेगी। इस सुनके वो खुश हो जाती है और वो दोनों मिलकर उसकी स्किन निकालने लगते हैं, जिससे स्टेफनी को बहुत दर्द होता है और वो खून से तरबतर हो जाती है। केली बहुत चिल्लाती है और उनसे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं रुकते और उसकी स्किन निकाल के उसका गला काटते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर वो जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। इधर आर्टिस्ट ब्रॉक के शरीर पे बनाया हुआ टैटू लेके एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे एक बंदा उससे मिलने आता है, तो वो उसे डिलीवरी देता है और उसके बदले में वो बंदा उसे ढेर सारे पैसे देता है। उसके बाद वो पैकेज सीधा मैंशन में जाता है जहाँ दीवार पे उसे लगा दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो टैटू आर्टिस्ट एक बड़ी फैमिली के लिए काम करता है जो ह्यूमन स्किन पे अपनी फोटो बनवाते हैं और उसे खरीदते हैं। उता एमी के पास आती है और उससे कहती है कि उसके बाकी दोस्तों का भी यही हश्र होने वाला है। एमी उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, तो उता उससे कहती है कि वो उसके मालिक की फेवरेट है, वरना वो अपने हाथों से उसे मार डालती। तभी केली देखती है कि उसकी रस्सी ढीली हो गई है, तो वो अपने आप को छुड़ा लेती है और वो उता पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उसके बाद एमी का ताला खोलने की कोशिश करती है, लेकिन एमी उससे कहती है कि वो समय बर्बाद ना करे और यहाँ से बाहर निकल जाए ताकि वो मदद बुला सके और उन सब की जान बच सके। उसकी बात मान के केली बाहर निकलती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो अपने सामने उन बच्चों को देखती है जो कि उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि जैसी ने उन पे हमला किया था तो वो उनसे बदला लेना चाहते थे।
जब बच्चे केली को देखते हैं तो वो उसका पीछा करने लगते हैं और तभी आर्टिस्ट भी उन्हें देख लेता है कि वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। केली वहां से भागने की कोशिश करती है और सबसे मदद मांगती है, लेकिन सभी अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं और कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी वो एक एंड पे पहुंचती है जहाँ से भागना बहुत ही मुश्किल था और वो सभी बच्चे वहाँ पे आके उसे घेर लेते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसका शोषण करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे आर्टिस्ट आ जाता है जो कि उन बच्चों को शूट करके जान से मार डालता है। उसके बाद वो केली को भी शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर रूता की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि केली वहां से भाग निकली है और गुस्से में आके वो एमी के पास जाती है और उससे कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो एक प्लास उठाती है और उसका एक दांत उखाड़ने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पे आर्टिस्ट आ जाता है जो कि उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। वो तुरंत उसे वहां से जाने के लिए कहता है तो वो ऊपर चली जाती है और वो एमी से माफी मांगता है उसके ऐसे बर्ताव के लिए। एमी उससे पूछती है कि आखिर वो उससे चाहता क्या है, तो उससे कहता है कि वो उसे अपना सीक्रेट बताने जा रहा है। वो उसे अपने साथ ऊपर ले जाता है जहाँ पे उसने कई सारी फोटोज लगाई हुई थी जो कि ह्यूमन स्किन पे उसने बनाई थी उन अमीर लोगों के लिए। उसे बताता है कि पुराने जमाने में रशियन किंग्स ने एक प्रथा निकाली कि वो अपने एनिमीज को मार के उनकी स्किन पे अपना पोर्ट्रेट बनवाते थे। जो ये पोर्ट्रेट बनाया करते थे वो उसके पूर्वज थे और वो लोग इसमें काफी ज्यादा माहिर थे। रशियन किंग्स उनके पास हमेशा आया करते थे वो पोर्ट्रेट बनवाने के लिए और उसके बदले वो उन्हें भारी मात्रा में पैसे दिया करते थे। तब से ये काम चलता आ रहा है और आज भी उनकी फैमिलीज एक साथ हैं और किंग की फैमिलीज हमेशा उन्हें पैसे देती हैं ऐसे पोर्ट्रेट बनवाने के लिए। इधर जैसे उस प्रोस्टिट्यूट के साथ उस पार्लर में आता है तो उता उनके लिए दरवाजा खोलती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। जैसे उससे कहता है कि वो अपनी दोस्त को यहाँ पर लेकर आया है जो कि पियर्सिंग करवाना चाहती है, तो उता उससे कहती है कि वो बैठ जाए, वो पियर्सिंग कर देगी। उसके बाद जैसे बेसमेंट में जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्तों को बंधा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसके बाद ऊपर जाता है जहाँ पे उसे एमी मिलती है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। एमी उसे बताती है कि आर्टिस्ट ने उन सबको यहाँ पे बंदी बना रखा है और तभी वहाँ पे आर्टिस्ट आता है तो जैसे उससे कहता है कि ये डील बिल्कुल नहीं थी, उनकी डील थी सिर्फ ब्रुक को मारने की और उसने तो उसके सारे दोस्तों को ही बंदी बना लिया। आर्टिस्ट उसे कहता है कि वो अपने मन का मालिक है और उसके मन में जो भी आएगा वो वही करेगा। तभी वो उसे उसकी पोर्ट्रेट दिखाता है जो कि उसने ब्रुक के स्किन पे बनाई थी। ये देखकर जैसे खुश हो जाता है और उससे कहता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है। एमी को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट उसे सारी बात बताता है। वो उससे कहता है कि जैसी जो उसका दोस्त है वो कुजास फैमिली का मेंबर है और वो उनका आखिरी वंशज है, तो उसके लिए उसने पेंटिंग बनाई है। उनकी फैमिली के लिए ही सदियों से काम करता आया है और हर साल ये फैमिली अपने दोस्तों को यहाँ पे लाती है और किसी एक को चूज करके वो उसकी स्किन पे पोर्ट्रेट बनवाती है। ये सुन के एमी समझ जाती है कि वो दोनों मिले हुए थे, लेकिन जैसे ये नहीं चाहता था कि वो एमी को चोट पहुंचाए तो वो उससे कहता है कि वो एमी को छोड़ दे, लेकिन आर्टिस्ट उसकी नहीं सुनता और उसे ही सिडेट कर देता है, जिसे जैसे बेहोश हो जाता है और उससे कहता है कि उसका पिता उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इधर रूता उस प्रोस्टिट्यूट को बुरी तरह पीटती है और उसे जान से मार डालती है और उसके बाद एमी अपने आप को आजाद कर लेती है और रूता के पास जाती है उससे लड़ने के लिए और उसके बाद वो उसका गला काट देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो जेसी से बदला लेना चाहती है तो आर्टिस्ट उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे मार सकती है और उसके बाद वो जेसी की ही स्किन निकालती है क्योंकि उसकी वजह से उसके सारे दोस्त मारे गए थे। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पार्लर में आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि टैटू बना रहा था। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं टैटू बनवाने के लिए और एमी अंदर से बाहर निकलती है और उनसे कहती है कि पार्लर में उनका स्वागत है। तभी वहाँ पे हम एमी का पोर्ट्रेट देख पाते हैं जो कि जेसी की स्किन पे उसने बनवाया था। यानी दोस्तों एमी आर्टिस्ट के साथ मिल गई थी और वो पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुकी थी और वो उसके साथ काम करने लगी थी क्योंकि उसका लाइफ में कोई और एम ही नहीं था। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है और आपको इसे एक बार जरूर देखनी चाहिए और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस फिल्म को सिर्फ 20 दिन में ही शूट कर लिया गया था। इस फिल्म में जो मेन एक्टर है जो कि आर्टिस्ट का रोल निभा रहे हैं, इन्हें आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा। तो अगर आप इनकी कोई और फिल्में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों फिल्म जब रिलीज करी गई थी तो इसे मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, लेकिन मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। ये फिल्म शायद हॉस्टल मूवी से इंस्पायर्ड है क्योंकि ये उसी का वाइब देती है। इस फिल्म में कुछ सीन्स है जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, जैसे कि आर्टिस्ट का अपने विक्टिम्स को मारना। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।